आप सभी का स्वागत है इस यूनिट नंबर 1 के लेक्चर नंबर 2 के अंदर। तो आज हम चलते हैं पांचवी क्लास के। पांचवी क्लास में ही तो हमने बेसिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड, जोड़ बाकी गुणा भाग करना, हमने 4 ऑपरेशन पांचवी क्लास में ही सीखे थे। तो आज हम वही ऑपरेशंस फिर से सीखने की कोशिश करते हैं। उनके पीछे छुपा हुआ आखिर क्या था राज। 2 और 2 को जोड़ने पर हमको 4 मिलता है, 1 को 3 से जोड़ने पर भी 4 ही मिलता है, 2 इंटू 2 करिए तो भी 4 मिलेगा, और -2 इंटू -2 करते हैं तो भी हमको प्लस का 4 मिलता है ना। 12 को 4 से भाग देने पर हमको 3 ही क्यों मिलता है? 2 को 2 से जोड़ने पर हमको 5 क्यों नहीं मिलता? क्या आपके मन में ऐसे कभी सवाल आया है? अगर आपके मन में ऐसा सवाल आया है तो आज इस वीडियो में आपको उसका जवाब जरूर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन को 0 को रेफरेंस मान करके हम 0 की जो राइट साइड है वो पूरी राइट साइड जो है पॉजिटिव रियल नंबर्स से भरी होती है, प्लस इनफाइनाइट तक पूरे, और 0 की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो पूरी नेगेटिव नंबर से भरी भी होती है, यानी कि 0 से लेकर के माइनस इनफाइनाइट तक, 0, -1, -2, -3, और उधर 0 +1 प्लस का 2 +3 +4, इस तरह से प्लस इनफाइनाइट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना जो पहला जो ऑपरेशन है उसका नाम है एडिशन। एडिशन में देखिए 2 + 2 हम इक्वल टू 4 लिख रहे हैं। भाई 5 क्यों नहीं होता, 4 ही क्यों होता है? तो आज इसका लॉजिक समझते हैं। 2 का मतलब आपको कितने कदम चलने हैं? नंबर लाइन को हम रेफरेंस मान करके 2 कदम चलने हैं, 1 2। उसके बाद आप 2 पे पहुंचे, फिर आपको फिर कितने कदम चलने हैं? 2 कदम चलने हैं, 1 2। अभी आप कहां खड़े हैं? 4 पर खड़े हैं, तो 2 + 2 होता है 4। अगला स्टेप देखें, 1 + 3, 1 कदम चलना है आपको, फिर उसके बाद 3 कदम चलने हैं, 1 1 2 3। तो अभी आप कहां खड़े हैं? 4 पर खड़े हैं, तो 1 + 3 भी कितना होता है? 4। -1 और -3, -4, ये कैसे होता है? -1 का मतलब है नेगेटिव में आपको -1 हम चले, अब -3 चलने हैं, 1 2 3। अभी आप कहां खड़े हैं? 4 पर खड़े हैं, -4, तो यह आएगा इसका आंसर -4। -2 को -2 से जब हम जोड़ते हैं तो हमको मिलता है -4। कैसे? -2 पे जाना है, -2, 2 कदम चले और 2 कदम नेगेटिव में चलना है, 1 2। तो आप कहां पे खड़े हैं? -4 पर खड़े हैं, तो ये -4। एडिशन में सिर्फ हमको ये ध्यान रखना होता है, साइन जो है दोनों संख्याओं के सेम होने चाहिए, तब हम उसको कहते हैं एडिशन। सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, जैसे दो संख्याएं घटाने पर हमको क्या मिलता है? 2 - 2 करते हैं तो 0 मिलता है। क्यों 0 मिलता है? 2 कदम चलना है, 1 2। माइनस का चिन्ह बताता है जिस दिशा में आप गए हो उसकी की उल्टी दिशा में आपको जाना है वापस। तो 2 पे आप खड़े हैं, वापस से उल्टी दिशा में आना है, 2 कदम आगे गए, 2 कदम पीछे चले, तो आप वापस कहां खड़े हैं? 0 पर खड़े हैं। उसी तरह से 5 - 3 2। तो पहले 5 कदम चलना है आपको, 1 2 3 4 और 5। 5 पे आप खड़े हैं। अभी यहां से आपको पीछे कितने कदम आना है? 3 कदम पीछे चलना है, 1 2 3। अभी आप कहां खड़े हैं? 2 पर खड़े हैं, तो 5 में से 3 गए तो कितने बचते हैं? 2 बचते हैं। उसी तरह से -2 प्लस का 1 आपको देता है -1। जरा कैसे देता है? 1 2, -2 पे खड़े हैं, यहां से आपको 1 कदम पीछे चलना है, 1 कदम पीछे आए तो आप कहां खड़े हैं? -1 पर खड़े हैं। देखिए, जब भी साइन अपोजिट होते हैं इसका मतलब जिस दिशा में आप आगे गए हैं उसकी विपरीत दिशा में आपको चलना है। -5 प्लस का 3, 1 2 3 4 और 5, ये -5 पे आप खड़े हैं। अब विपरीत दिशा में उल्टी डायरेक्शन में जाना है, प्लस लगा है इसलिए, और कितने कदम पीछे हटना है? 3 कदम पीछे हट जाइए, 1 2 3। तो अभी आप कहां खड़े हैं? -2 पर खड़े हैं। तो सब्ट्रैक्शन के अंदर हमको ये ध्यान रखना है कि दो संख्याएं जिनको सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, घटाया जा रहा है, उनका चिन्ह कैसा होना चाहिए? अलग अलग चिन्ह होने चाहिए। मल्टीप्लिकेशन में हमने हमेशा से सुनते आए कि माइनस का माइनस से गुणा कर दो तो प्लस मिलता है, प्लस प्लस का गुणा कर दो तो भी प्लस मिलता है। रट्टा मार मार के परेशान हो गए, लेकिन आज इसका स्टेप समझते हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है, आखिर ऐसा होता क्यों है। तो देखिए, पहले तो हम इसका सूत्र समझ लेते हैं। ये जो आगे वाला जो चिन्ह है वो ये बताएगा कि मेरा मुझे फेस किस डायरेक्शन में करना है, चेहरा किस तरफ होना चाहिए। जैसे मैं अभी आपके सामने खड़ा हूं तो मैं मान लीजिए 0 पर खड़ा हूं।
अगर ये कहता है प्लस तो मुझे प्लस की तरफ घूम जाना है, और अगर ये कहता है कि माइनस तो मुझे माइनस की तरफ घूम जाना है। बस इतनी सी बात हमको ध्यान रखनी है। तो पहली वाली संख्या का जो चिन्ह है वो आपको ये बताएगा आपका फेस का डायरेक्शन किस तरफ होगा। जो ये पहली संख्या है वो ये बताएगी आपको कितने कदम चलना है। दूसरी संख्या का चिन्ह बताएगा आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है, किस दिशा में आपको जाना है। और y जो है वो आपको ये बताता है कि हर एक कदम में कितने कदम को लेकर के चलना है। जैसे छोटा बच्चा है और 10 सीढ़ियां उसको चढ़नी है, तो वो क्योंकि छोटा बच्चा है तो वो क्या 10 सीढ़ियां एक एक करके चढ़ेगा? नहीं, वो दो दो सीढ़ियां जंप करके चढ़ेगा। तो सीढ़ियां तो 10 है, लेकिन स्टेप्स कितने लगे उसको? 5 स्टेप लगे। अगर वो हर एक कदम में 2 सीढ़ी को पार करता है तो बस वही कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पे लगाना है। तो पहले तो हम ये गुणा करना सीखते हैं। सबसे इजी है ये वाला, चौथा वाला। प्लस के 2 को गुणा करना है प्लस के 2 से, तो मुझे मिलता है प्लस का 4। अभी कैसे मिलता है? मेरा चेहरा जो होना चाहिए, प्लस का मतलब है प्लस डायरेक्शन की तरफ मेरा चेहरा होना चाहिए, इस दिशा की तरफ मेरा चेहरा। 2 का मतलब मुझे 2 कदम चलना है। प्लस का मतलब जिस दिशा में मेरा चेहरा है उसी दिशा में मुझे आगे चलना है। और ये 2 का मतलब है हर एक कदम में कितने कदम होंगे? 2 कदम होंगे। तो देखिए, प्लस मेरा चेहरा इस तरफ है, 2 का मतलब मुझे 2 कदम चलना है। प्लस का मतलब मुझे इसी दिशा में चलना है जिस दिशा में मेरा चेहरा है, और हर कदम में 2 कदम होंगे। तो ये मैंने चला 1 कदम, ये मैं चला दूसरा कदम। अब मैं कहां पे खड़ा हूं? 4 पे खड़ा हूं, प्लस का 4। तो प्लस के 2 इंटू प्लस के 2 हमको कितने मिलते हैं? प्लस के 4 मिलते हैं। तो ये अगला एग्जांपल है वो देखते हैं हम। माइनस के 2 को जब प्लस के 2 से गुणा किया जाता है तो माइनस का 4, ये कैसे आता है? माइनस का 1, ये जो माइनस आगे लगा है ये मुझे पहली संख्या का जो चिन्ह है वो ये बताएगा मेरा चेहरा किस तरफ होना चाहिए? नेगेटिव साइड में होना चाहिए। नेगेटिव साइड में मेरा चेहरा होना चाहिए। कितने कदम मुझे चलने हैं? 2 कदम मेरे को चलने हैं, और मुझे उसी दिशा में चलना है जिस दिशा में मेरा चेहरा है। और कितने, हर एक कदम में कितने कदम होंगे? 2 कदम होंगे। ठीक है, तो मेरा चेहरा अभी इस तरफ है, मुझे 2 कदम चलने हैं और इसी दिशा में चलना है, और हर कदम में कितने कदम होंगे? 2 कदम होंगे। तो देखिए जरा चल के, 1 2। अब मैं कहां पे खड़ा हूं? 4, -4 पे खड़ा हूं। तो ये इसका -2 इंटू प्लस का 2 हो गया -4। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। प्लस का 3 इंटू माइनस का 2 करते हैं तो माइनस का 6 आता है। ये कैसे आता है? प्लस का 3, प्लस का मतलब है मेरा चेहरा किस तरफ होना चाहिए? प्लस की डायरेक्शन में मेरा चेहरा होना चाहिए। 3 कदम मुझे चलने हैं। माइनस का मतलब क्या है? मुझे 3 कदम किस दिशा में चलने हैं? उल्टी दिशा में चलने हैं। माइनस का चिन्ह ये बताता है जिस दिशा में मेरा चेहरा है उसकी विपरीत दिशा में मेरे को जाना है, और हर एक कदम में कितने कदम लेने हैं? 2 कदम मेरे को लेने हैं। तो देखिए जरा, मैं 0 पे खड़ा हूं, माइनस का चिन्ह बता रहा है आपको विपरीत दिशा में जाना है, प्लस का चिन्ह बता रहा है चेहरा उधर है, खड़ा इधर है, जाएगा पीछे की तरफ। तो पहले आपको कितने, 3 कदम चलने, हर कदम में 2 कदम होने चाहिए। 1 2 3 कदम चल गया। अभी कहां खड़ा है? ये माइनस के 6 पे खड़ा है। इसका आंसर क्या है? माइनस का 6। अभी देखिए, माइनस का 2 और माइनस के 2 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कितना आता है? प्लस का 4। ये कैसे आता है? माइनस का 2 का मतलब होता है, माइनस का मतलब मेरा चेहरा किस तरफ होना चाहिए? माइनस की दिशा में होना चाहिए। ये मेरा चेहरा हो गया माइनस की दिशा में। 2 का मतलब है मुझे 2 कदम चलना है। इस माइनस का मतलब है मुझे जिस दिशा में मेरा चेहरा है उसकी विपरीत दिशा में मुझे चलना है, और कितने कदम, हर एक कदम में कितने कदम होंगे? 2 कदम होंगे। तो मेरा चेहरा इधर है लेकिन मुझे जाना पीछे की तरफ है। देखिए 2 कदम मुझे चलने हैं, 0 पे मैं खड़ा हूं, ये 2 कदम, ये एक कदम, और ये दूसरा कदम। पीछे की तरफ गए हैं हम, तो यहां मिला है प्लस का 4। माइनस का 2 इंटू माइनस का 2 गुणा करने से हमको प्लस का 4 मिलता है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आप अगर ये आपको थोड़ा ऐसा लेंदी लग रहा है तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए। कुछ आप अपने एग्जाम्पल्स लेकर के, अपने उदाहरण लेकर के आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तो आपसे बड़ी आसानी से आप ये हल कर पाएंगे। डिवीजन की तरफ चलते हैं। भाग जब हम देते हैं तो 12/4 3 ही क्यों होता है? तो इसको समझने के लिए इसका मतलब होता है कि 12 में 4 कितनी बार आया, या फिर 4 को हम कितनी बार 4 में जोड़ें कि 12 बन जाए।
4 प्लस 4 8 प्लस 4 12, यानी 3 बार 4 जब जोड़ा तो मुझे 12 मिल गया, तो इसलिए 12/4 का उत्तर होता है 3। अगर ऐसे होता कि 12/3 बताओ कितना होता है, वैसे तो हमें पता है कि 4 आएगा उत्तर 12 में जब 3 का भाग देते हैं, लेकिन 12 में 3 कितनी बार आया, इस ये जो लिखा जाता है डिवीजन, इसका मतलब ये होता है 12 में 3 कितनी बार आया, या 3 में 3 को कितनी बार जोड़ा जाए कि 12 बन जाए। 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12, तो हमने कितनी बार जोड़ा है 3 को, 4 बार जोड़ा है। तो अगर हम 12/3 लिखते हैं तो उसका आंसर होता है 4। आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं, और मुझे उम्मीद है ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लगा होगा आपको। आप अपने छोटे भाई बहन, आपके क्लासमेट्स, बैचमेट्स, फ्रेंड, सबके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, और जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सबको नमस्ते।